क्योंकि आज से पहले ना तो मुझे कोई मैनेजमेंट मिला था, आज से पहले ना तो मुझे कोई गुरु मिला था, आज से पहले सच बात तो ये मिले बहुत ढेर सारे लोग थे, लेकिन मैंने दिल से किसी को गुरु न माना था और ना किसी को मैनेजमेंट माना था। सच्चाई ये भी है, क्योंकि जिसको आप दिल से मानते हैं, आप जिस भी काम को दिल से स्वीकार करते हैं, उसमें आपको सफल होने के भगवान भी आपकी पूरी मदद करता है। और जिस व्यक्ति को आप अपना गुरु मान लेते हैं, अपना पिता मान लेते हैं, अपना बड़ा भाई मान लेते हैं, अपना गार्जियन मान लेते हैं, और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ उस काम में दिल से लगते हैं, दिमाग से नहीं, दिल से लगते हैं। और दिल से लगने वाले कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती है, कभी हार नहीं होती। सफर निरंतर यूं चलता रहा सर के साथ, धीरे 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 एक दिन वो भी आया जो मार्केट की दुनिया में एक नाम दिया जाता है डायमंड। सुनते सुनते 15-16 साल गुजर गए, बहुत ढेर सारी कंपनियों के मीटिंग सीटिंग सब कुछ सुनते सुनते 16 साल गुजारे अपने जीवन के, और वो डायमंड शब्द मेरे जीवन में चिपकता चला गया। लेकिन डायमंड मैंने लोगों को बनते देखा, लेकिन मैं कभी डायमंड नहीं बन पाया। और उसका सौभाग्य कह लो कि शायद मेरी जिंदगी में डायमंड बनना, मिलेनियर बनना, क्राउन बनना, डबल क्राउन बनना लिखा था जनशक्ति के बैनर तले। तो ऐसी जनशक्ति बैनर तले जोरदार तालियां इस कंपनी के लिए। तो सर तैयार है यहाँ सफर में अपना सफर जारी करने के लिए, उस मंजिल की ओर बढ़ने के लिए जिसके लिए हम लोग आए हुए, उस मंजिल को पाने के लिए जिसके लिए आज हम लोग अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं। तो कितने लोग यहाँ से कुछ ले जाने वाले हैं? क्या बात, जबरदस्त ताली आपके लिए। सच बात है, यहाँ से हम सारे लोग आज बहुत कुछ लेके जाएंगे। कुछ लोग अपने सपनों की, जो नए नए सपने हम सब लोग ने आज जीवन में देखे, कभी सोचा करते थे कभी गाड़ी खरीदेंगे, कभी सोचा करते थे बाइक खरीदेंगे, कभी सोचा करते थे घर खरीदेंगे, कभी सोचा करते थे बच्चों को अच्छी जिंदगी देंगे, कभी सोचा करते थे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाएंगे। ये सिर्फ सोच में शामिल था, हकीकत में कभी मुझे मिला नहीं। क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं, मैं समझता हूं सारे लोग वैसे ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे। एक आम सोच, आम जिंदगी जीने वाले, और वो सोच ऐसी सोच कि साल में 2 जोड़ी कपड़े बनवाना है, और वो भी होली और दिवाली। ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं होता है। yes. तो मेरी फैमिली में भी वही हुआ था, और सौभाग्य से सर आप सबके आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से सन 2002 में मेरी शादी हो गई। क्योंकि जिंदगी में तो सर से एक चीज सीखने को मिली है, जिंदगी में 2 जगह आपको सफल होकर दिखाना है। एक आपको अपने ससुराल में, और दूसरा अपने परिवार में। सन 2002 में शादी तो हो गई सौभाग्य से। ससुराल वालों को जो हमारे उनके ससुराल पक्ष के जो रिश्तेदार थे, कहीं उन्होंने झूठ में जो भी, क्योंकि मैं LIC का एजेंट हुआ करता उस वक्त, शुरुआत हुई 2000 में, तो 2 साल से मैं LIC वर्कर के तौर पे काम कर रहा था। तो किसी ने पूछा होगा हमारे ससुराल वालों से, इवन हमारे ससुर साहब से, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करते थे, उनसे पूछा होगा कि आपका दामाद क्या करता है जहां बेटी की शादी करने जा रहे हैं। तो हमारे ससुर साहब ने बेचारों ने मजाक में कह दिया कि दामाद हमारा LIC में काम करता है। अब उनको क्या मालूम एजेंट है साला। बहुत ही ये ऐसी घटना हंसने वाली नहीं सर, ये समझने वाली है। क्योंकि उस वक्त मेरे ससुर साहब को या मेरे रिश्तेदारों को ये बताने में बड़ा संकोच हो रहा था कि जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूं, वो लड़का बेरोजगार है, वो लड़का अपनी महीने की आमदनी के 2000 रुपए नहीं कमा पाता है। लेकिन केवल माँ बाप और घर को देख करके मैंने उस लड़की की शादी उस लड़के से कर दी।
एक कसक थी उनके दिल में कि काश, क्योंकि रिश्ते उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े रिश्ते आए, कोई टीचर, कोई रेलवे में जॉब करने वाला, कोई बैंक में जॉब करने वाला। लेकिन कहते हैं ना, जिसने लिख रखी है ना तो वहां पे होगी ही होगी। तो मेरी भी लिखी जा चुकी थी और मेरी मिसेस की भी लिखी जा चुकी थी कि बेरोजगार से शादी करनी पड़ेगी, और वो सौभाग्य मुझे मिला। लेकिन सबसे बड़ी एक अंदर टीस थी, ये बात मेरी मिसेस ने शादी के बाद मुझे बताई कि हमारे घर परिवार रिश्तेदारों में सबने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो सबने बोल दिया कि LIC में जॉब करता है। ये बात मेरे लिए बहुत ज्यादा एक कचोटती थी मुझे। क्यों कचोटती थी ये भी आज बताऊंगा मैं आज आपको। इसलिए कचोटती थी क्योंकि जो इज्जत मान सम्मान एक दामाद को मिलने चाहिए, उस मान सम्मान के साथ आज तक मुझे वो चीज 16 सालों में नहीं हासिल हुई। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। ससुराल पक्ष जो मेरा ससुर, सास, साले, सराज, ये तो सम्मान देंगे ही देंगे बेचारे, लेकिन सम्मान सबसे ज्यादा कहां मिलता है? पड़ोस में, रिश्तेदारों में, उनके रिश्तेदारों में। ऐसा है या नहीं? असली सम्मान इज्जत कहां है? जिसने शादी कर दी उसने इज्जत सम्मान सबको दे दिया ना, लेकिन असली सम्मान वहां है जहां पड़ोस में आपके विषय में चर्चा हो, आपका नाम लेके लोग कहें वाह शादी की तब फकीर था, अब साला अमीर हो गया। तो ये सिर्फ जनशक्ति की ये सिर्फ जनशक्ति की देन है कि जो 16 सालों में मैंने नहीं हासिल किया, आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं मेरी ससुराल के पक्ष के लोग यहाँ बैठे होंगे, बहुत ढेर सारे ज्वाइंट पर्सन, बहुत ढेर सारे ज्वाइंट पर्सन यहाँ आवास 3 नंबर के लोग बैठे होंगे और मुझे भली बात जानते हैं। आज इस बात को फख्र से कहता हूं, मेरी मिसेज बड़े फख्र से कहती है कि आज आप सालों नहीं जाते हो, जबकि 3 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं घर के और ससुराल के बीच में, 3 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है और सालों नहीं जाता हूं, लेकिन मोहल्ले के लोग इस बात को बहुत तारीफ करते हैं, वाह उनका दामाद बहुत अच्छा, साल में 1 बार नहीं आता, दामाद बहुत अच्छा है, साल में 1 बार नहीं आता है और बच्चों को बहुत खूबसूरत जिंदगी दे रहा है। यह सिर्फ जनशक्ति की बदौलत पाया है। दूसरा परिवार, हमारे माँ बाप जिन्होंने मुझे जन्म दिया, वो माँ बाप जिसको हमारे आपके सामने बड़े लालन पालन के हम सबको आज बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दिलाई, शादी विवाह किया, लेकिन एक तमन्ना हर माँ बाप की रहती है कि मेरा बेटा जिसको मैंने जन्म दिया मेरे घर परिवार का नाम रोशन करे, हमारे घर की आर्थिक तंगी को दूर करे। हमारे जो सपने हैं, हमारे माँ बाप ये देखते हैं कि बेटा मेरा बड़ा होकर के मेरे सपने पूरे करे, और यह सौभाग्य मुझे जनशक्ति प्लेटफॉर्म से ही मिला है। और ऐसी जनशक्ति प्लेटफॉर्म के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो दोस्त, मेरे एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, बहुत ढेर सारे लोग सिस्टम को कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को करना और सिस्टम को जीना दोनों में बहुत अंतर है। आप कर करके जीना चाहते हो या जी करके करना चाहते हो, कैसे करोगे? दोनों में एक चीज सोचनी है, अगर हंसते हंसते करोगे तो जिंदगी आपकी खुशहाल रहेगी, और रोते रोते करोगे काम तो करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे यहां करो या कहीं और करो, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा ना। यस। लेकिन एक चीज और गारंटी के साथ कहता हूं, आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में काम कर लेना, दुनिया के किसी भी मैनेजमेंट साथ काम कर लेना, दुनिया के किसी भी सिस्टम में काम कर लेना, दुनिया के किसी भी अप्लाई के साथ काम कर लेना, लेकिन जनशक्ति जैसा ना तो मैनेजमेंट मिलेगा, ना सिस्टम मिलेगा, और ना आपको अप्लाइज मिलेंगे। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, क्योंकि मैं घमंड कभी करता नहीं, क्योंकि मैं ऐसे गुरु के सानिध्य में रहता हूं जिन्होंने सिखाया नहीं है। एक ही चीज कहता हूं यार, जितनी चीजें आज हमारे साथी ने बोली, हमारे डायमंड साथी ने बोली है, एक चीज बोली है वो सच्चाई। अब विश्वास आपको करना है कि मुझे यहां सफल होना है, मैं सफल होने के लिए आया हूं, मैं सफल होना चाहता हूं,
और सफल होके ही रहूंगा। ये मेरा खुद से संकल्प है। इस संकल्प के साथ मुझे इस सिस्टम में शुरुआत करनी है। तैयार है इसके लिए? करेंगे? अभी मजा नहीं आ रहा, अभी भी ऐसा लग रहा है कहानियां सुनाई जा रही हैं। दोस्त, ऐसे ही कहानियां आप भी सुनाओगे, यकीन दिलाता हूं, क्योंकि कहानियां कोई व्यक्ति किताब में पढ़ी हुई नहीं बताता यहाँ। और यहाँ जितने भी आज लीडर्स हैं, बहुत ढेर सारी कंपनी की मीटिंग मैंने सुनी, सेमिनार सुने। देखिए दोस्त, ये जिंदगी की अपनी कहानी है, लिखनी आपको है। आप कैसे लिख सकते हैं? कलम कागज सब आपके हाथ में। जनशक्ति का प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। मैंने